नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मुझे ट्रांसफ़ार्मर के बारे में जानना है कि एक पावर स्टेशन में जो ये ट्रांसफ़ार्मर लगा है, ये हाँ, क्या होता है और इसका क्या काम होता है किसी पावर स्टेशन में? बिल्कुल सर, आपको बताएँगे ट्रांसफ़ार्मर के बारे में। ट्रांसफ़ार्मर का हमारे पावर स्टेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो ट्रांसफ़ार्मर का जिस जिस तरह हमने पढ़ा है कि ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो उसमें क्या रहता है कि हमारी जो हाई वोल्टेज आती है एक साइड से, उसको क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा हमारे दूसरे सर्किट की साइड। इसमें 2-3 तरीके से हो जाती है। जिस तरह हमें हमारे पास हाई वोल्टेज आ रही है, उसको स्टेप अप करके या फिर स्टेप डाउन करके। जिस तरह हमारा ये सब स्टेशन है, तो हमारे पास आ रही है 132 केवी की सप्लाई, तो हमें देनी होती है आगे 33 केवी। उसके लिए हम इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे। वो क्या करेगा, 132 केवी की वोल्टेज को 33 केवी में स्टेप डाउन करके देगा। ये कौन-सा ट्रांसफ़ार्मर में इसमें 132 या फिर एचवी बोल दें या एलवी बोल दें, इसमें कौन-कौन से हमें पता कैसे चलेगा कि ये एचवी है, ये एलवी है? एचवी की बुशिंग है, वो आप देख सकते हो ऊपर की साइड होती है। एचवी की बड़ी बुशिंग होगी, जो ऊपर ये तीनों है, आर बाय बी फेस है, ये तीनों है, ये एचवी साइड की होती है। जहाँ से वोल्टेज फीडिंग साइड होती है उसको हम एचवी बोल देते हैं, हाई वोल्टेज साइड होती है। ठीक है, दूसरी साइड होती है हमारी एलवी की। मैं आपको दिखाता हूँ, जिस साइड से हमारा लोड कनेक्टेड होता है। ये आप देख सकते हो ऊपर इनका साइज़ छोटा रहता है। इसका भी एक रीज़न होता है इनके साइज़ का भी छोटा होने का, क्योंकि हाई वोल्टेज होती है वो क्या करती है कि ट्रांसफार्मर की बॉडी से कांटेक्ट ना बना ले। इस तरह से उसको आइसोलेट करने के लिए हमारे पास एचवी की बुशिंग है, वो साइज़ में बड़ी रहेगी। एलवी साइड होती है, वो वोल्टेज हमारी लो होती है। जिस तरह 33 केवी ये हमारा ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके दे रहा है 132 को 33 में, तो इस पर्पज़ से हमारे पास ये छोटी बुशिंग होती है। अच्छा, इसके ट्रांसफ़ार्मर में ये बहुत सारे कुछ पार्ट लगे होते हैं, हम सिंपल भी तो यूज़ कर सकते हैं सिंपल कोर के अंदर एक हाँ, बिल्कुल, मेन टैंक बिल्कुल, में। आपका क्वेश्चन ठीक है। जिस तरह हमारा ये पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें हाई वोल्टेज हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसमें क्या रहता है, हमारा ये काफ़ी कॉस्टली रहता है। इसकी प्रोटेक्शन हमें बहुत ज़रूरी होती है। इस वजह से इसके प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम इसके साथ पार्ट्स हम लगाते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएँगे। जिस तरह आप देख सकते हो, सबसे ऊपर है ये कंजर्वेटर टैंक है। मेन तो इसकी बॉडी होती है, मेन स्ट्रक्चर। उसके अंदर आपकी जो वाइंडिंग है वो होगी एचवी और एलवी की, दोनों वाइंडिंग होती है। उसके अंदर इंसुलेटिंग ऑयल हम डालते हैं ताकि उसकी इंसुलेशन डैमेज ना हो। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जब लोड बढ़ता है ट्रांसफार्मर का, तो उस दौरान क्या होता है कि उसमें हीटिंग हो जाती है कोयल, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑयल डालते हैं। वो सारा मेन टैंक के अंदर रहता है। ठीक है, उस सब सारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर अलग अलग पार्ट लगाए हुए हैं। जिस तरह ये हमारा ऊपर का कंजर्वेटर टैंक है, तो कंजर्वेटर टैंक की अगर बात करें तो ये रिजर्व ऑयल टैंक भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि जब ट्रांसफार्मर का ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो वो क्या करेगा, इस तरह खोलेगा ऊपर की साइड। ठीक है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा, तो वो क्या करेगा, एक पाइप लगी होती है मेन टैंक से, वो इसके अंदर आएगी। ठीक है, तो उस पर्पज़ से हम इसके अंदर लगाते हैं। और दूसरा ये रहता है कि जब भी ट्रांसफार्मर के अंदर, जिस तरह कई बार कंडीशन ये हो जाती है कि कूलिंग सिस्टम रहता है, उस दौरान जिस तरह ठंड बढ़ती है, लोड कम हो जाता है, उस दौरान क्या रहेगा, हमारा जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का, वो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक तरह से सुगड़ने लगेगा। तो ये कंजर्वेटर टैंक के अंदर जितना हमारा ऑयल रहता है, वो सेफ्टी पर्पज़ से ट्रांसफार्मर के अंदर आ जाएगा, ताकि उसकी वाइंडिंग ख़राब ना हो। उसके लिए हमने बीच में इसमें बक्कल ग्लूकोज रिले भी लगा रखी है, उनका भी पर्पज़ रहता है। आप दिखाओ इसमें, जिस तरह ग्लूकोज रिले है, उसका काम रहता है ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई इंटरनल फॉल्ट है, जिस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर आपका अगर इंसुलेशन फेलियर हो गई है, कोई गैसेस बन गई है, ट्रांसफार्मर का ऑयल कम हो गया है, उस पर्पज़ से ग्लूकोज रिले लगाते हैं। वो प्रोटेक्शन का काम करेगी हमारे सिस्टम के अंदर, कंट्रोल रूम के अंदर हमें अलार्म देगी। और कई बार ये भी होता है कि अलार्म को अगर हम इग्नोर करेंगे तो वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप भी करवा देती है। अच्छा, ये क्या चीज़ है जिसमें फ़ैन लगा रखे हैं हमने, ये फ़ैन का पर्पज़ क्या होगा इस ट्रांसफ़ार्मर के इसका भी अंदर? बताते हैं सर आपको। ये हमारे रेडिएटर है। जिस तरह ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर, ऑयल का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है ना, उस दौरान क्या होता है कि वो ऑयल ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर से आएगा, तो हमने इसके अंदर ये रेडिएटर लगा रखे हैं, वो ऊपर पाइप के थ्रू जुड़े होते हैं ऊपर से नीचे।
टॉप से बॉटम। तो ऑयल ऊपर से नीचे की तरफ सर्कुलेट करेगा। इसमें पतली पतली पाइपें भी होती है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो पतली पतली पाइपें लगी होती है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा ऑयल, और वो फैन लगा रखे हैं, वहाँ से हम इनको ठंडा कर सकते हैं, ऑयल को कूल डाउन करेंगे उसका टेम्परेचर। और इसमें एयर कूलिंग भी होती है और नेचुरल कूलिंग भी रहती है। नेचुरल कूलिंग में हम फैन का यूज़ नहीं करते, और इसके अंदर फैन का यूज़ करेंगे तो एयर फोर्स कूलिंग इसमें बोल देते हैं हम। अच्छा, थोड़ा आगे और चलें, जैसे कि ये अलग से बॉक्स है जो, हाँ, ये सर हमारा OLTC का है। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है कि कई बार क्या होता है हमारे लोडिंग, आपने कई बार देखा होगा जिस साइड लोड कनेक्टेड होता है सेकेंडरी साइड, वहाँ पर जिस तरह ये 33 kV वोल्टेज आ रही है, वो वोल्टेज कई बार देखा होगा 30 kV हो जाती है लोड के दौरान। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे जो इक्विपमेंट लोड से कनेक्टेड होते हैं उनकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी घट जाती है, क्योंकि लो वोल्टेज दे रहा है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर OLTC एक टैंक बनाते हैं, उसमें टैप चेंजिंग का सिस्टम रखते हैं। जो वाइंडिंग होती है हमारी प्राइमरी साइड की HV की, वहाँ पर हम उसकी नंबर ऑफ टर्न बढ़ाकर उसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर देंगे, और उसको हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर हमारी आउटपुट पर वोल्टेज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न को कम करके, एक ट्रांसफार्मर टर्न रेशो होता है जिसमें वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न के, उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज को कम ज़्यादा करके हम वोल्टेज को डिलीवर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। और ये बॉक्स किस चीज़ का सर? ये सर OLTC का ही है, मेन टैंक इसका ट्रांसफार्मर जिस तरह टैप चेंजिंग है। हाँ जी सर, ये OLTC मतलब? OLTC ऑन लोड टैप चेंजिंग है। यहाँ से हम ट्रांसफार्मर की टैप चेंजिंग कर सकते हैं। इसको अंदर से मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है। सेकेंडरी की प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न हम यहाँ से चेंज करके वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसको किया जाता है। ठीक है। और ये साइड में सर क्या लगे हुए हैं, 2 पीस? ये सर NCT लगी हुई है इसकी, न्यूट्रल करंट ट्रांसफार्मर है, HV और LV दोनों की लगी हुई होती है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपका जो इसमें REF है उसके अंदर न्यूट्रल करंट को मॉनिटर करेगी। ट्रांसफार्मर के जो HV और LV का जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्टेड होती है, और हम इसको डायरेक्टली अर्थ करते हैं। हाई करंट जो आएगा जब कई बार क्या होता है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में फॉल्ट हो जाता है, उस दौरान क्या करेगा, इसको डायरेक्ट अर्थ कर देगा। और ये REF इसके बीच में जुड़ी होती है, हमारी दोनों HV LV के और NCT के बीच में REF जुड़ी होती है। वो ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन के काम में हम यूज़ करते हैं। तो ये हमने आज बात कर ली एक ट्रांसफार्मर का बेसिक ओवरव्यू, कौन कौन से इक्विपमेंट अटैच होते हैं, क्या क्या इसमें लगा होता है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और कोई भी चीज़ इसके बारे में जानना हो तो हमें कृपया कमेंट में बताइए।